अभी एक बच्ची ने मुझसे कल सवाल पूछा था कि ये तो फेयर नहीं है कि हम इस्लाम को फॉलो करते रहें और सारी चीज़ें हमारे लिए हराम हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, और ये लोग इतने मज़े करते हैं। और फिर ये मज़े करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें बिल्कुल आखिर में जाके इसने तौबा कर ली, मरने से 3 मिनट पहले इस्लाम कबूल कर लिया, सारी पार्टी भी की और जन्नत भी गए, मैं सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ती रही और ये करती रही, उसके तो ये दैट्स नॉट फेयर। इसमें क्या इंसाफ है? तो मुझे ये फेयरनेस समझ नहीं आ रही। उससे अच्छी कल गपशप हुई बच्ची से, अच्छा सवाल था। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। मैं जवाब बताऊं कि नहीं बताऊं? हम जिस वक्त में हम रह रहे हैं ना, इसके दो टर्म्स हैं इस दौर की जो आप समझ लें। एक है हाइपर इंडिविजुअलिज्म और दूसरी है हाइपर कंपैरिजन। हाइपर इंडिविजुअलिज्म, हाइपर कंपैरिजन। हम बहुत ही शदीद इनफरादियत का शिकार हो गए। हमें नफ्स परस्ती, मैं और मैं। अब मैं इतना बड़ा हो गया है, ये मैं का कॉन्सेप्ट, कि अब कहते हैं कि मैं अपनी हकीकत खुद बयान करूंगा और दुनिया की हकीकत मेरी नज़रों से वाज़े होगी। आई एम दी। और यहाँ तक कि पहले होता था किसी ज़माने में, देयर इज़ द ट्रूथ एंड देयर इज़ द फॉल्सहुड, सच्चाई और बातिल, सच और बातिल। अब क्या है? माई ट्रूथ, ये मेरा सच है। आपका सच क्या है? अच्छा, मैं आपके सच की बहुत इज्जत करता हूं। कोई आके कहे मेरा सच ये है कि मैं जिराफ हूं, अब मुझे उसके सच की इज्जत करनी है। यानी ये क्या है? ये किस चीज का नतीजा है? हाइपर व्हाट? हाइपर इंडिविजुअलिज्म। हाइपर इंडिविजुअलिज्म इतनी हद तक पहुंच जाता है। मुझे भी किसी ने कहा था, डू यू बिलीव इन दिस? ऐसा क्या? मैं अपने आप को इनविजिबल आइडेंटिफाई करता। मेरे प्रोनाउंस हैं हु, वेयर, इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट हूं। खैर, एक है हाइपर इंडिविजुअलिज्म, दूसरी तरफ है हाइपर क्या कहा था? आप सोशल मीडिया पे किसी और की शादी की वीडियो देख रहे हो, फिर किसी और की शादी की वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते क्या हाँ उनकी तो 3 बेटियां, उनकी तीनों की शादी हो गई, हमारी तो बस एक ही है, उसकी अभी भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। मेरा भाई जो है वो इतना स्टूपिड है, लेकिन उसको जॉब मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिलती? ये तो ऐसे हैं, ये तो ये है, ये उन लोगों ने तो इतने गुनाह किए और वो तौबा करके मर गए, उनकी छुट्टी, और मैं नमाजें पढ़ता रहूं। ये क्या है? या आप इंसाफ के बारे में सोच ही नहीं सकते बगैर अपने आप को किसी और से कंपेयर किए। कुरान ने क्या कहा है? हम अल्लाह ताला के पास आएंगे तो हमारी जजमेंट कैसे होगी? किसी के साथ कंपेयर करके? हर एक की हकीकत अलग, हर एक की शुरुआत अलग, हर एक की इंतहा अलग, हर एक का इम्तिहान अलग, हर एक का किस्सा अल्लाह ने अलग लिखा, अलग स्टोरी बनाई, और उसको उसके मेयार पे जज किया जाएगा किसी और से तकाबुल किए बगैर। ऐसा है कि नहीं? कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामती फर्दा, हर कोई आएगा फर्द अल्लाह के सामने, फर्द। टीचर क्लास में होता है, टीचर को कहे क्यों बातें कर रहे हो, खड़े हो जाओ। मैं थोड़ी था, ये भी बात कर रहा था, इसको क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों कहा? कंपैरिजन, मेरे साथ ज्यादती हो गई। ये जो हाइपर कंपैरिजन है, ये इंसान की मौत है, ये मौत है हमारी। आपको लगे नहीं फिर भी वो तो बच गया, नहीं, फिर दूसरा इसका जवाब इस आयत में है। जिसके लिए अल्लाह हिदायत का रास्ता खोल दे, उसकी मिसाल क्या है इस आयत में? उसका सीना क्या हुआ? यानी वो चैन की जिंदगी गुजार रहा है, चैन की जिंदगी। उसे बस अपने रब को खुश करना है, और उसको किसी और को खुश करने में अपने आप को स्ट्रेस में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने ना किसी सोसाइटी के स्टैंडर्ड को खुश करना है, ना उसने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, ना उसने अपने बॉस को इम्प्रेस करना है। उसने बस किसे इम्प्रेस करना है? अपने रब को। और लोगों के कमेंट से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अल्लाह के कमेंट बहुत प्यारे हैं, अल्लाह के अल्फाज उसे प्यारे हैं, तो लोगों के तानों का उसको कोई असर ही नहीं होता, लोगों की बातों से उसको कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, वो सांस ले सकता है, वो असल में फ्री है।
और जो हिदायत से दूर जाता है, जिसने अल्लाह की नहीं सुननी, किसी को तो सुननी है ना, किसी की तो सुनेगा, कान तो फिर भी चलने हैं। अगर मैं एक हकीकत आप सबको बता दूं, अगर तो आप या तो आप अल्लाह के ग़ुलाम हो या किसी और चीज़ के ग़ुलाम हो, ग़ुलाम फिर भी हो, ग़ुलाम फिर भी हो। मैं जब यहाँ से, मैं पाकिस्तान में 8वीं जमात करके गया था अमेरिका। यहाँ पे जब मैं था तो यूनिफॉर्म होती थी स्कूल में, अभी भी होती यूनिफॉर्म होती है ना, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स में। मैं गया था G94 में, FG बॉयज़ मॉडल स्कूल G94, वहाँ पे मैं गया था। बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, सब एक जैसे होते हैं। वहाँ पे मैं अमेरिका गया, हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। हाई स्कूल में इसने जीन्स पहनी हुई है, इसने शॉर्ट्स पहनी हुई है, इसने तकरीबन कुछ भी नहीं पहना हुआ इसने। That's high school। यहाँ पर क्लास में अगर कोई आपसे सवाल पूछता है, टीचर सवाल पूछता है, अच्छा ये इसका जवाब किसको पता है, पहले लोग क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने के बाद क्या करते हैं, टीचर पॉइंट करता है, आप पे इशारा करता है, फिर आप क्या करते हो, और फिर आप जवाब देते हो। अब मैं क्लास में बैठा हूँ पहली दफ़ा हाई स्कूल में अमेरिका में, मुझे पता नहीं चला था मैं क्लास में बैठा हूँ, ट्रेन स्टेशन में बैठा हूँ, मेरे साथ लड़का बैठा है, ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे बैठा, अभी तक मुझे याद, ऐसे बैठा हुआ था, डेस्क पे उसके पाँव ऐसे थे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह च्युइंग गम चबा रहा था क्लास में, और मुझे देख कहता है सर। टीचर बेचारी पढ़ा रही है बायोलॉजी, कोई एक दो आपस में बात कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, कोई जो है वो डेस्क के ऊपर अपना नाम कार्व कर रहा है, मैं बैठा हुआ, मैं हैरानगी में। फिर टीचर कहती है ऑस्मोसिस, हु नोज व्हाट ऑस्मोसिस इज। मैं यहाँ से 8वीं जमात में ऑस्मोसिस पढ़ के गया था, पहले दिन ही ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मुझे जवाब पता था। तो मैंने, वो भी टीचर कहती मिस्टर खान प्लीज फर्स्ट डे, तो मैंने खड़े होके, जैसे यहाँ पे करते हैं, खड़े होके मैंने जवाब दिया। सारी क्लास हंस हंस के पागल, हंस हंस के पागल। वो जो मेरे साथ बैठा था ना, यूं तो वाला कहता है गुड ही स्पीक्स इंग्लिश। क्लास खत्म होती है, कोई टीचर को सलाम ना करे, हेलो ना करे, कोई इज्जत ना करे। टीचर कमरे में दाखिल होता है, यहाँ पे क्या करते हैं सारे, कोई और ही दुनिया, एकदम से कोई और ही दुनिया। और मैं वहां गया तो पहली चीज जिसका मुझे अंदाजा हुआ, इन लोगों के पास हर तरह की क्या है, आजादी है, तकरीबन पागलपन वाली आजादी, जो चाहे कहे, जो चाहे करे, जब चाहे करे, कोई कैद नहीं है, बिल्कुल खुली खुली आजादी है। लेकिन फिर कुछ महीने बाद एक चीज सेटल होनी शुरू हुई। अगर मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना, अगर मुझे सारे बच्चे देख के, सारे दूसरे लड़के देख के मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, मुझे बुली नहीं करेंगे, तो मुझे उनकी तरह का होना पड़ेगा। मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, मुझे अपने चलने का तरीका बदलना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मुझे अपने एक्सेंट को दूर करना पड़ेगा, वरना यहाँ मेरी खैर नहीं है। तो अब जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ वो क्यों पहन रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और अगर मुझे अच्छे भी लगते हैं वो इसलिए कि मैंने किसी और को देखा था, उसने ऐसे पहने हुए थे और वो पॉपुलर है, वो एक्सेप्टेबल है, अब मैं वो पहनूंगा जो उसने उस तरह का कुछ पहन लूँ ताकि मैं भी फिट हो जाऊँ सोसाइटी में। इसको आप आज़ादी कहेंगे? आज़ादी तो होती है जो मैं चाहूँ करूँ ना, जो मैं चाहूँ करूँ। लेकिन जो लगती आज़ादी है वो भी एक नया प्रेशर क्रिएट करती है और वो एक नई गुलामी बना देती है, और उस गुलामी से इंसान की सांस क्या होती है, रुकती है, उससे सुकून नहीं आता, उससे मज़ीद प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, एक नया किस्म का मसला शुरू होना शुरू हो जाता है। एक वाहिद चीज़ है अल्लाह ताला की हिदायत, वो इंसान फॉलो करे तो क्या होता है, सुकून, आज़ादी मिल जाती है, किसी चीज़ की गुलामी नहीं रही। हाँ, हर और चीज़ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी और बेचैनी, और ये जो सारे हमारे बच्चे हैं जो
अब स्कूल्स में हाइप यहाँ पे मैंने नोट किया है, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, यहाँ पे जो सबसे एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लिबरल स्कूल्स हैं, और सबसे उन बच्चों में सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी है, और वो एंग्जाइटी भी हाइपर इंडिविजुअलिज्म और हाइपर कंपैरिजन की वजह से है। एक स्ट्रेस में है कि मेरी फ्रेंड्स ने ये कह दिया, मेरी फ्रेंड ने वो कह दिया। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अगर हिजाब भी पहन लें या बच्चियाँ हिजाब पहने, कोई नमाज गलती से पढ़ ले स्कूल में तो सारे उसको कि ये मुस्लिम आ गया, ताने सुनने को मिलेंगे उसे। यानी ऐसे ताने जो अमेरिका में किसी को नहीं सुनने को मिलते, वहाँ पे कोई नमाज पढ़ ले हाई स्कूल में, वो यहाँ सुनने को मिलते हैं। अब ये रियलिटी हो गई है। तो इस चीज़ से आज़ादी अल्लाह ताला ने दी है इस छोटी सी ताबीर में, यशरह सदरहु लिल-इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अअदु फ़िस-समा।